अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ क़ारिब, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एंडरसन का ताल्लुक़ जो है वो इंग्लैंड से था और उसका एक दोस्त रहता था पाकिस्तान में। उसके दोस्त ने उसको इनविटेशन भेजा कि मेरी जो है ना वो शादी है, तो आप मेरी शादी पे शरीक हों। एंडरसन ने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से जब मशवरा किया तो उसके रिश्तेदारों ने उसको मना किया कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो आप जो है वो इस शादी में शिरकत ना करें। लेकिन उसके दोस्त से उसे काफ़ी मोहब्बत थी, तो वो सब लोगों के मना करने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे आके जब वो बाज़ारों में घूमा फिरा तो उसको मालूम हुआ कि जो लोग उसको कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में वो सब कुछ गलत था। बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने उसको वेलकम किया, उसने वहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी की। उसके बाद शादी वाले दिन जब वो अपनी तस्वीरें वगैरह दोस्तों के साथ बना रहा था तो अचानक से उसने देखा कि एक हंगामा बरपा हुआ है और लोगों ने जो है वो भागना शुरू कर दिया। उसके ज़हन में एक गलतफ़हमी सी एकदम से पैदा हुई। उसने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। और वो सारा हंगामा और वो शोर गुल उसने देखा तो वो घबरा गया और वो उसने अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लिया। कुछ देर के बाद उसका दोस्त उसको ढूंढता हुआ आ रहा है। उसने आके उसको कहा कि एंडरसन, यहाँ क्यों छुपे हुए हो? तो उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है? तो उसके दोस्त ने उसको हंस के कहा कि द फूड इज़ रेडी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि रोटी खुल गई। ये कहने को तो एक लतीफ़ा है, लेकिन हमारा जो आम तर्ज़ अमल है शादियों के ऊपर वो इसी तरह का है। कल मैं आपको ये वाक़या इस वजह से बता रहा हूँ कि कल मेरा एक शादी पे जाना हुआ, तो मेरे सामने एक भाई आके बैठे, तो उन्होंने अपनी खाने की जो प्लेट थी उसमें 3 मंजिलें बनाई हुई थी खाने की। मैंने उनकी तरफ देख के मुस्कुरा के उनसे पूछा कि अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये सारा खाना आप खा लेंगे? तो उसने बड़े लापरवाही से मुझे कहा कि अगर मैंने ना भी खाया तो मैं छोड़ दूँगा। तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, तो आप इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? आप उतना ही डालें जितना आपको ज़रूरत है, और अगर आपको दोबारा चाहिए होगी तो देखें खाना तो पड़ा हुआ है, तो आप दोबारा ले लीजिएगा। उसने आगे से मुझे बड़ी एक अजीबोगरीब सी लॉजिक दी कि भाई आप इन हॉल वालों को नहीं जानते, जो खाना बच जाता है वो ये लोग जो है वो बाद में आधी कीमत पे बेच देते हैं। मैंने उससे ये कहा कि भाई अगर ये आधी कीमत पे बेच भी देते हैं तो उसका मेरा या आपके साथ क्या ताल्लुक़ है? आप अपना खाना जो है उसको तो ज़ाया ना करें। और आपको मालूम है कि ये जो प्लेट्स में खाना बच जाता है, ये हॉल वाले जो हैं वो बाद में इसको डस्टबिन में डालते हैं, और बाद में कई बेचारे मज़दूर और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर इन डस्टबिन में से निकाल के उनको खाना पड़ता है। तो आधी कीमत पे अगर वो बेच देते हैं तो किसी जगह से कम कीमत पे ख़रीदना जो है वो लाख दर्जे बेहतर है उससे कि आप किसी कूड़ेदान में से खाना उठा के जो है वो खाएँ। जुबेर चौधरी साहब जो है वो उन्होंने अपने कॉलम में मेंशन किया था कि वो अपने एक दोस्तों के साथ जो है वो इटली में गए थे, और इटली में खाना खाने के बाद जब वो वहाँ से निकले तो उस होटल के मालिक ने जो है ना उनको आवाज़ दी और उनको कहा कि ये खाना जो है वो आपने क्यों छोड़ा है? तो उन्होंने कहा कि जी हम अपना जो बिल है वो पूरा पे कर चुके हैं और हमें मज़ीद भूख नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको भूख नहीं है और आप अपना खाना खा चुके हैं, तब भी आप ये खाना जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए खाने को बनाने के लिए, इस खुराक को पैदा करने के लिए बहुत मेहनत हुई है। आप इसको जो है वो फ़ौरी तौर पे पैक करवाएं, अपने घर ले जाएं या रास्ते में किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप इसको यहाँ पे छोड़ के जाएं। और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम पुलिस को कॉल करेंगे और उसके बाद पुलिस जो है वो आपको जुर्माना करेगी। ये सोच ऐसी ज़बरदस्त सोच है कि इसके लिए आपको कोई भी मज़हब की या मसलक की जो है वो तफरीक नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ़ ये सोच लें कि जो खाना मैंने अपनी प्लेट में डाला है उसको मैंने मुकम्मल करना है, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि जो चीज़ तेरे नसीब में लिखी है वो तुझे ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी पहाड़ के नीचे ही क्यों ना हो। और जो चीज़ तेरे नसीब में नहीं है वो तुझे कभी भी नहीं मिलेगी, चाहे वो तेरे 2 होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। जो खाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो हमें ज़रूर मिलेगा, चाहे तो हम उसको शादी के जब जो खाने का ऐलान होता है उसी वक्त जाके प्लेट भर लें या थोड़ी देर के बाद भर लें, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में खाना लिखा हुआ है वो हमें ज़रूर मिलेगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو، اس کھانے کو جو ہے وہ ضائع کرنے سے ہمیشہ ایوائڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم۔